अहम खबर आ रही है कि 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए हैं, उनको हलाक कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो मुसलसल दहशत गर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। ISPR की जानिब से कार्रवाइयाँ के बारे में बताया गया है। फितनतुल खवारिज इसमें मुलव्विस हैं। कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दो कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। लकी मरवत में ऑपरेशन किया गया है। 14 खवारिज मारे गए हैं। बनू में फायरिंग के तबादले में 17 खवारिज को हलाक किया गया है। तो दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक कार्रवाई की गई है लकी मरवत में, दूसरी कार्रवाई की गई है बनू में। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 14 खवारिज को मारा गया है, जबकि बनू में फायरिंग के तबादले में 17 खवारिज हलाक हुए हैं। ISPR का ऐसा बताना है। तो 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दो कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। लकी मरवत में ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में 14 खवारिज मारे गए हैं, जबकि बनू में भी कार्रवाई की गई है। बनू में फायरिंग के तबादले में 17 खवारिज को हलाक किया गया है। ISPR का ऐसा बताना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया है। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है। आपको बताएं कि दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में ये कार्रवाइयाँ देखने में आई। कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करके इसराइल पर आलमी पाबंदियाँ आयद की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुतालबा। कतर में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की वज़ारत निशिस्त से खिताब में कहा, इसराइल की बढ़ती दरअंदाजियाँ रोकने के लिए 7 इक़दामात तजवीज़ कर दिए हैं। ये वक्त है कि इस्लामी दुनिया मुत्तहिद होकर इसराइली जारियत के खिलाफ वाज़ेह और फैसला कुन पैगाम दे। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को एक खुद मुख्तार रियासत पर गैर कानूनी, बिला इश्ताल और इश्ताल अंगेज जारहियत करार दिया। सहूनी रियासत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारी के लिए नशिस्त में इसराइली जारहियत और दरअंदाजी को रोकने के लिए 7 इक़दामात तजवीज़ किए। इसहाक डार ने कहा, इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। सरबराही इजलास अरब इस्लामी टास्क फोर्स तश्कील दे। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करके मजीद पाबंदियाँ आयद की जाएं। सलामती कौंसल फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करे। फलस्तीनियों तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। 2 रियासती हल के लिए मुद्दत का तयन करके संजीदा सियासी अमल का आगाज किया जाए। नायब वजीर आजम का कहना था, इसराइल आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा बनता जा रहा है। हमें बार बार इसकी जारहियत पर इकट्ठा होना पड़ रहा है। कतर पर हमला न सिर्फ उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि सिफारतकारी पर भी हमला है, क्योंकि कतर फलस्तीन में जंग बंदी के लिए अमरीका और मिस्र के साथ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा था। ये वक्त है कि इस्लामी दुनिया मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ वाज़ेह और फैसला कुन पैगाम दे। इसहाक डार की ईरान, बांग्लादेश, मिस्र, मलेशिया के वज़राए खारजा से भी अहम मुलाकातें। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइल के गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर खारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर और दीगर ममालिक पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीनी कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इनेकाद का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि कतर पर इसराइली हमले फलस्तीन में जारी जारहियत के पसे मंजर में हुए। कतर अमरीका का अहम इत्तेहादी है, इसराइल को एहतियात करना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोहा पर हमले का फैसला नेतन्याहू का था, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाना चाहता हूं, लेकिन पहले यूरोप को रूस से तिजारत रोकना होगी। यूरोप के साथ तिजारत से होने वाली आमदनी यूक्रेन जंग के लिए इस्तेमाल होती है। चीन अमरीका तिजारती मुज़ाकरात के सवाल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तिजारती मुआहदों के साथ साथ
टिकटॉक पर भी बातचीत जारी है। फैसला चीन के हाथ में है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते आपको बताएं, सैलाब से मुतासरा बाबू साबू के नवाही इलाके में वासा एहलकार मुतहरिक। दिन रात पानी निकालने का अमल जारी। मुतासरा इलाके से 80% पानी खुश कर दिया गया। लोग कैंपों से घरों को वापस जाने लगे। तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा। जी कादिर ख्वाजा, बताइए। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में सैलाब आने की वजह से बाबू साबू का जो मुल्हका इलाके थे वो भी ज़ेरे आब आ चुके थे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर लोगों को जो यहाँ पर मकीन थे उनको शिफ्ट किया गया था कैंप में। लेकिन अब जो है वो ताज़ा तरीन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त बाबू साबू के इस मुल्हका जो इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर अब जो है वो कोई कैंप नज़र नहीं आ रहा। वासा हुकाम जो है वो हैवी मशीनरी लगा कर पानी को बाहर। मुल्तान में दरिया चनाब के करीब बस्ती अड्डा बंद बोसन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। मकानात पानी में डूब गए हैं। पानी के नलकों से रेत निकलने लगी है। मजीद जानते हैं मकसूद चौहान से। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद दरिया चनाब के करीब अड्डा बंद बोसन पर, जहां सैलाबी रेलों ने पूरे के पूरे घर जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। और यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ की 4 दीवारी तक जो है वो पानी की नज़र हुई है। और लोगों ने आर्जी पर्दे लगाकर अपने घरों को महफूज करने की कोशिश की गई है। कुछ मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है और क्या कहेंगे सवाल से कितनी परेशानी है? सारा नुकसान हुआ है। देखो सामने तुम्हारे करें देखने काम सवेर उठे करन लगे हैं, कल भी करन लगे हैं काम। आज माल लैके आए पहले खाना आंदा बैर मंडी का इतने कुछ नहीं मिलती अंदर। पीने के पानी के हवाले से बताइए। वो नलका सारे खराब हो गए, पानी गंदा आ रहा है, नलका गिरता ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पानी है पीने का वो भी दस्तयाब नहीं है। जानवर भी धूप में हैं, परेशान हैं। घरों के अंदर तक जो है वो पानी गया है और इनके खाने पकाने का जो सिस्टम है वो भी इन्होंने आर्जी बनाया हुआ है, जबकि पीने का साफ़ पानी तक जो है इनको मुयसर नहीं है। और ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हमारी मदद करे और हमारे घर जो है वो बनवा कर दे ताकि हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कच्चे के रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावर से, जो कि मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुमकिना सैलाब के खतरात के पेश नज़र हैदराबाद के 3 जो हसास पॉइंट हैं, जिसमें सहरिश नगर है, लतीफ़ाबाद यूनियन नंबर 4 बचाव बंद है और लतीफ़ाबाद यूनियन नंबर 11, वहाँ पर इंतज़ामिया ने जो कच्चे के दरिया के पेट में मौजूद जो ख़ानदान थे उनको महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल करने का दावा किया था। उस दावे में कितनी सदाकत है, हमारे साथ मौजूद है कुछ अफराद। आप बताइएगा कि कहाँ आपको रखा गया है, क्या क्या सहूलत दी गई है? कुछ नहीं दिया, ऐसे ही फेंक के चले गया है बस। ये कौन आए थे आपके पास? ये जो इधर होगा ये सर्वेल को, ये पुलिस आई थी, उन्होंने इधर से घाट पट के फेंक दिया ऊपर। आपको क्या परेशानी है बताना? नहीं, हमारा छोटा बच्चा है, क्या करूं बाबा। नहीं तो ये दरिया में बुढ़ी जाएगा तो बाबा हमारे को दे दो। छोटा बच्चा कहाँ सा ये हमारे टेंट दिया है? नहीं दिया। एक्सियन कोटड़ी बैराज के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में कोटड़ी बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर सकता है। जी, हालिया मानसून बारिशों ने जहां एक तरफ मुल्क में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान किया, वहीं दूसरी तरफ आबी ज़खायर पर मुस्बत असरात सामने आए। डैम्स भरने लगे, तरबेला और चश्मा मुकम्मल भर गए हैं। काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा भी 1 करोड़ 29 लाख एकड़ फुट से तजावुज़ कर गया है। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान। ज़हीर, क्या सूरत हाल है इस वक्त आबी ज़खायर की? हालिया मानसून बारिशों के बायस जहाँ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, वहीं पे जो आबी ज़खायर हैं उन पर मुस्बत असरात पड़े हैं और पाकिस्तान में जो काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा वो मुसलसल बढ़ रहा है। इस वक्त दो बड़े डैम हैं, जिसमें तरबेला डैम है मुकम्मल तौर पर भर चुका है। 1550 फुट उसमें इस वक्त पानी का लेवल है, जो वाडा की जानिब से डेटा जारी किया गया है। और इस वक्त जो तरबेला में पानी है वो 57,28,000 एकड़ फिट है। इसी तरह अगर चश्मा की बात की जाए, जो चश्मा बैराज है वहाँ पर भी जो पानी की सतह इस वक्त 649 फुट है और
लेवल भी आखिरी यही है। और इस वक्त चश्मा में जो पानी का ज़ख़ीरा है वो 3,11,000 एकड़ से ज़ायद है। और इस वक्त की गुंजाइश रह रही है, बड़ा जो डैम है मंगला डैम, जिसमें 4 फुट के करीब गुंजाइश रह गई है। 1242 फुट तक जो मंगला डैम है उसको भरा जा सकता है। और मजमूई तौर पर 1,29 लाख से ज़ायद आबी ज़खायर में पानी इस वक्त ज़ख़ीरा किया जा चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा 1,30 लाख से ज़ायद भरा जा सकता है। और जो इस वक्त गुंजाइश रह रही है वो सिर्फ मंगला डैम में, बाकी रिजर्वायर भर चुके हैं। अब आपको बताएं, इसराइल की गजा में हतमी ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां। नेतन्याहू ने ऑपरेशन के मुमकिना असरात से मुतालिक काबीना और अस्करी हुकाम से मुशावरत की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक सेहूनी आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है कि गजा पर 6 माह में कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हमास को शिकस्त नहीं दे सकते। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक फौज की मुखालफत के बावजूद नेतन्याहू गजा पर ज़मीनी हमले के लिए तैयार हैं। आज या अगले चंद दिन में हमले का हुक्म दे सकते हैं। इसराइली तैयारों की गजा सिटी में आज भी बमबारी, कई रिहायशी टावर्स तबाह कर दिए। 24 घंटे में 68 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली दहशतगर्दी को अमरीकी आशीर्वाद हासिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल की हौसला अफजाई में मसरूफ़ है। नेतन्याहू के हमरा मस्जिद अल अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़ सुरंग का दौरा किया। दीवारें गिरिया पर भी हाजिरी दी। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इसराइल कई सालों से मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग खोद रहा है।